वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जैसे कि हमारी पजल्स की सीरीज चल रही है, हम डेली पजल सोल्व कर रहे हैं, जिसे हम पहले फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं और फिर हम इसका वीडियो सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे देते हैं। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है, हम सब चीजें देखते हैं। आज की जो पजल है, पजल नंबर 14, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, 7% PQRST UVW are comparing their marks in entrance exam, which of out of 200 marks with 200 questions, and there is a negative marking of 0.25 face each wrong answer। देखो, इस तरह की लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, इसीलिए मैंने थंबनेल में दिखाऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। इतनी सी लैंग्वेज पढ़ते माइंड में बच्चे का जाता है, यार क्या है, मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, इवन नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पक्का पजल थोड़ी हार्ड होगी। तो क्यों ना मैं इसको छोड़ के आगे चला जाऊं। बस यही नहीं छोड़ना, जिसकी लैंग्वेज ऊपर थोड़ी टिपिकल होती है ना, वो नीचे बहुत इजी होता है। तो देखो, इसी पजल को आप 1 मिनट में बना सकते हो। कोशिश करना, मैं थोड़ा जल्दी समझाऊंगा ताकि आपको समझ में भी अब जब समझ जल्दी पाओगे तभी तो एग्जाम में कर जल्दी पाओगे ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की पजल। कितने 7%। चलो, और रैंकिंग करनी मुझे, तो मैं लेता हूँ सावत 6 5 4 3 2 1। मार्क्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और कुछ दिया नहीं थी कि मतलब कोई कलर वलर का कुछ है नहीं। तो मैं एक चीज देखो, यहाँ तो लिखूंगा मैं राइट, जो मेरे लिए राइट इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ मैं लिखूंगा रॉन्ग, जो मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है किसी के बारे में। पहली देखो, यू गोट मोर देन मार्क्स ओनली 2%। यू 2 से ज्यादा के अलावा पाता है, नंबर 2 से ज्यादा के आते हैं। तो यानी यू कहाँ आया, इन 2 से ऊपर रहेगा, केवल 2 से ऊपर रहेगा। ओनली 2 है, ओनली 2। T, R and S attempted the same number of questions। T, R, S सेम नंबर के क्वेश्चन थे, but and R made fewer wrongs than S। मतलब R ने कम गलतियां की है S से, और क्वेश्चन सबने बराबर किए हैं। क्वेश्चन सबने बराबर किए हैं और R ने कम गलतियां की है। तो मैं इतना पक्का कहूंगा ना कि R के मार्क्स ज्यादा होंगे, S के कम होंगे। देखो, R और S ने बराबर क्वेश्चंस किए, परंतु R ने गलतियां कम की। R मेड फ्यूअर रॉन्ग्स, यानी कम गलतियां की, तो R के मार्क्स ज्यादा होंगे। तो R ऑब्वियसली बात S से ऊपर होगा। कहाँ होगा मुझे नहीं पता, मैं अलग से लिख लेता हूँ। बट मोर रॉन्ग्स देन T, मतलब R की S से तो कम गलतियां की है, परंतु T से तो ज्यादा की है। तो T ने सबसे कम की, तो T के सबसे कम किए तो सबसे ऊपर नंबर आएंगे, क्योंकि इन तीनों ने मार्क्स तो मतलब क्वेश्चन सेम किए, परंतु गलतियां सबने कम कम इसने की है, T ने। तो T सबसे ऊपर रहेगा, फिर R, फिर S। चलो आगे चलते हैं, कहाँ आएंगे मुझे ये नहीं पता। T did not get highest mark, T did not get highest mark, यानी T यहाँ नहीं आएगा। तो T यहाँ आ सकता है, R, S कई केसेस बन रहे, मैं नहीं बनाऊंगा, इतना पता है T यहाँ नहीं आएगा। नेगेटिव मतलब यहाँ नहीं आएगा। S and U made the equal number of mistake, but S attempted more numbers of questions than U। मतलब S और U ने ना, S और U ने सेम मिस्टेक की है, मतलब 5 गलती उसने किया तो 5 ही उसने गलत की, परंतु S attempted more number of question। तो S ने ज्यादा अटेम्प्ट किए, गलतियां बराबर है, तो S के मार्क्स ज्यादा होंगे। इतना पता चल गया। U कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है, मतलब इससे नीचे। S U से सॉरी ऊपर है। आई होप ये समझ में आया हो, क्योंकि गलतियां दोनों ने सेम सेम किए, बट अटेम्प्ट ज्यादा किसने किए। जैसे मैंने 10 क्वेश्चन किए, उसने 12 क्वेश्चन किए, मैंने 5 ही गलत किए, उसने भी 5 गलत किए, परंतु 2 का बेनिफिट उसको मिल जाएगा, एस को मिल जाएगा। आगे चलो, Q attempted maximum possible number of question and made fewer mistake than all of them। Q ने मैक्सिमम पॉसिबल यानी 200 जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कर दिए, और गलतियां भी सबसे कम की। तो एक पर्सन जिसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किए और सबसे कम गलतियां की, उसके मार्क्स हाईएस्ट होंगे। तो इतना मुझे इस लाइन से पता चलता है। Q यहाँ है, Q यहाँ है, तो मुझे इतना पता है। U यहाँ है, तो U के ऊपर कौन होगा, S, ऊपर कौन होगा, R और T। और कोई केस बनेगा नहीं, बचे कौन, P और V। P यहाँ आएगा तो V यहाँ आएगा, या फिर V आएगा तो P यहाँ आएगा। ये केसेस बन गई, ये आपकी पजल सोल्व होगी। अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं। कितनी जल्दी होगी मैंने समझाया, थोड़ा टाइम लग सकता है, इस कारण आप जब बनाओगे तो बहुत जल्दी होती है। 1 मिनट की ही पजल है ये। आगे क्वेश्चन करते हैं। हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, Q। आंसर हो गया फर्स्ट। हु गॉट द लोएस्ट मार्क्स, P या B या P या B, कांट बी डिटरमाइन 5। इफ you got 120 मार्क्स, देन हु कुड गेट 100 मार्क्स। U को कितने मार्क्स आते हैं, 120, तो 100 यानी इससे कम कौन कौन का प्राप्त कर सकता है, P भी कर सकता है, V भी कर सकता है। P, V, T आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर हो गया थर्ड।
आई होप ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे इस तरीके की पजल डेली हम देते हैं ताकि आपको नई नई पजल्स तैयार कर सकें। इसके अलावा हमारा एक शो और आ रहा है जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस भी बताएंगे। उस शो का नोटिफिकेशन के लिए आप जो यहाँ पे है बेल आइकन हिट कर लीजिए, उसके साथ सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर लीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मैं जल्द हाजिर हूँ आपके साथ नई पजल के साथ, नई सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।